जी। या अन्यायी काल किसी भी जीव को सच्चा भक्ति की ओर जाने के लिए नहीं देते। इनकी इतनी बड़ी जाल है, अपनी जाल में संसार के जीवों को जकड़े हुए हैं। जैसे जग में, जप में, तप में, भुइया भवानी पर्व त्योहार, अरैया गुरैया, इस प्रकार से संसार के जीवों को अपने जाल में उलझाए हुए हैं। हो सकता है बेटी, यह अन्यायी काल तुम्हें भी पीछा कर सकता है। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी आवे, संकट की अनुभूति हो, तो मेरा स्मरण ध्यान करना। मैं पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा, पुनः दर्शन दूंगा बेटी। ठीक है गुरुदेव। मैं यही वचनों के साथ आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब। अब तो मैं वैष्णव हो चुकी हूँ। मैं तो सदगुरु की शरण में मैं लग चुकी हूँ और मैं वैष्णव कंठीमाला भी ले चुकी हूँ। तो मैं महाराज के पास जाकर और महाराज से भी मैं कुछ कह देती हूँ। हेलो, आइए। आप हैं प्रथम दान की दौड़ में हमारे पप्पू पोदार, जो हरदिया जगह बाबा को सेवादार हैं। बेचारे बहुत मेहनत और सेवा करते हैं। इन्होंने पप्पू पोदार जो मोहरी निवासी, इनकी ओर से 51 रुपया की दान है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं दान की दौड़ में फुलेसर पोदार, जो फुलेसर चौपाल जी, फुलेसर चौपाल अगुआ साहेब मिसी निवासी, जे फुलेसर अगुआ साहब की तरफ से 51 रुपया का दान। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। जीते रहो महारानी, आओ बैठ जाओ। तुम कैसी हो महारानी? स्वामी मैं तो अच्छी हूँ, परंतु आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ महारानी, मुझे याद आया। क्या? मैंने सिपाहियों के द्वारा तुम्हारे पास तक एक साधु को भेजा था। आप तो सिपाही द्वारा एक साधु को मेरे महल तक भेजे थे। और मैंने सिपाही को कह दिया था कि महारानी को कह देना, महाराज की आदेश है, इन साधु को लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, मुंहमंगा बख्शीश, सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा वस्त्र देकर मान सम्मान के साथ विदाई कर देने के लिए। क्या तुमने उन साधु को मान सम्मान के साथ विदाई कर दी महारानी? हे महाराज, जिन साधु को आपने महल तक भेजे थे, अच्छा। उन साधु ना भोजन किया और ना दक्षिणा लिया। अरे, वह साधु नहीं भोजन किया और नहीं दक्षिणा लिया? हाँ, उन साधु ने हमें बताए कि मैं लेता नहीं हूँ, पुनः मैं कुछ देता हूँ। साधु ने कहा कि मैं लेता नहीं हूँ, पुनः कुछ देता हूँ। हाँ। महारानी, तुम्हारे बातों पर मुझे हंसी आ रही है। इसलिए साधु जो होता है एक फकीर होता है और एक भिखमंगे होते हैं, एक भिखारी होते हैं, पाखंडी होते हैं। दर बदर भटकने वाले साधु तुझे क्या दे सकते हैं महारानी? महाराज, आप जो साधु को भिखारी कहते हैं, वो भिखारी साधु नहीं थे, कोई साधारण नहीं, बल्कि वो महान साधु थे, दया की सागर साधु थे, जो जीवन में ना मैं अपनी आंखों से देखी थी, ना कानों से सुनी थी, जो आज मैं उनका दर्शन पाकर मैं धन हो चुकी हूँ। बस करो महारानी। एक निहंगे भिखमंगे दर बदर भटकने वाले पाखंडी साधु को मेरे सामने में प्रशंसा कर रही है तुम? मेरे मर्यादा को नीचा करना चाहती हो? नहीं स्वामी, आप तो मेरे पति हैं, भला मैं आपको मर्यादा को कैसे नीचा कर सकती हूँ? हे स्वामी, उन साधुओं ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है, सत उपदेश हमें बताए हैं। कैसा ज्ञान दिया है और कैसा उपदेश तुझे बताया है? हे महाराज, अगर इस समय हम दोनों पति पत्नी किसी साधु गुरु को शरण में लग जाऊं, तो हम दोनों भवसागर से पार हो सकते हैं। बस करो! बहुत हो गया। एक निहंगे भिखमंगे दर बदर भटकने वाले ढोंगी पाखंडे साधु को चरणों में मैं लग जाऊंगा,
नहीं तो मैं किसी साधु को चरणों तक जाऊंगा और कदाचित मैं तुझे किसी भिखारी साधु को चरणों तक नहीं जाने के लिए दूंगा। समझ गई तुम? स्वामी, आसन ग्रहण कीजिए। आप तो गुस्सा में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। गुस्सा आना, क्रोध करना महापाप होता है। कहा गया है कि साखी शब्द बहुत सुना, साखी शब्द बहुत सुना, मिटा न मन की दाग, आ सत्संग में सुधरे नहीं, ताको बड़ा अभाग। तुम मुझे शिक्षा दे रही है हे महाराज, और मुझे ज्ञान दे रही है। नहीं, आप तो जीवन में कभी साधु संत को रहनी वृत्ति नहीं जाने, तो आप साधु का मर्म क्या जानिएगा। मैं अपने जिंदगी में किसी भी साधु संत को कोई भी महत्व नहीं देता हूँ और साधु को नाम सुन लेता हूँ। साधु को नाम सुनते ही मेरे शरीर में अग्नि को ज्वाला उत्पन्न होना शुरू कर देती है। समझ गई तुम? महलया टरिया कोठलिया में रही के, महलया टरिया कोठलिया में रही के, हई राजा उगी गेलई जियरा हमारवा, हई पिया उगी गेलई जियरा हमारवा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घरे अइली, नैहर जाई के बहाना बनैली। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घरे अइली, नैहर जाई के बहाना बनैली। नैहर जाई के गंगा नहाई के, स्वामी सतगुरु ही सदगुरु सरकार बा, पिया सतगुरु ही सदगुरु सरकार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार बा, साधु संगे रह के विचार बा, हमरा साधु संगे रह के विचार। हे महाराज, आप ही बताइए, मुझे चौथा अवस्था बीत रहे हैं और आपको भी चौथा अवस्था बीतने के लिए जा रहे हैं। इस बार परमात्मा ने मुझे एक भी सखा संतान नहीं दिया। जो मैं एक सखा संतान के लिए मैं रात दिन घर में रोती रहती हूँ, चिंता में पड़ी रहती हूँ। जिधर की ओर मैं देखती हूँ उधर की प्रजागण नर नारी मुझे देखकर मुंह फेर लेती है, कोई हमें बोलने नहीं देती। जो आप कहते कि मैं करती गई, मुझे एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ। आज से मैं किसी को सेवा पूजा मैं नहीं करूंगी। महारानी, मैं एक बचपन से भगवान विष्णु को उपासक हूँ और नित्य प्रतिदिन मैं उन्हीं को प्रतिमा को पूजा किया करता हूँ। तुम भी अगर पूजा और भक्ति ही करना चाहती है तो जिस प्रतिमा को मैं पूजा और भक्ति करता हूँ उसी प्रतिमा को तुम भी पूजा और भक्ति करो, तुझे सब कुछ पूर्ण होगा। किसी भी साधु को चरणों में जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विष्णु, विष्णु हमें क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। आप ही बताइए, आपको विष्णु क्या दिया है? इस मगध राज में 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए यहाँ की भूमि बंजर हो चुकी थी। क्या आपको विष्णु इस मगध राज में बारिश बरसाएं? नहीं बरसाएं। हमें सखा संतान नहीं होता है। क्या आपको विष्णु हमें सखा संतान दिए? कुछ नहीं दिए हैं। आज से मैं ये निरंजन और विष्णु की पूजा मैं नहीं करूंगी।
फिर तुम किसका पूजा करने के लिए चाहती है? निरंजन गुरु हमने करब स्वामी। फिर क्या करोगी?